लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के किशनगंज में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जेडीयू किशनगंज लोकसभा सीट को लेकर के अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो फिर वहीं पर कांग्रेस दावेदारी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस और जेडीयू दोनों गठबंधन में हैं और या तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं या फिर जेडीयू, लेकिन दावेदारी दोनों कर रहे हैं और दोनों खूब जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा सांसद कांग्रेस से है, लेकिन जेडीयू भी फुल तैयारी में है। लेकिन एक जो अब ताज़ा खबर सामने आई है कि कांग्रेस ने किशनगंज लोकसभा सीट को लेकर के दावा ठोक दिया है और कांग्रेस का कहना है कि हम किशनगंज सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कहा है। हम आपको भी बताएंगे, सिर्फ किशनगंज ही नहीं बल्कि बिहार के 12 ऐसे लोकसभा सीट है जिस पर कांग्रेस ने अपना दावा ठोका है और कहा कि इन सीटों पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारी जाएगी। वो 12 कौन से सीट है हम आपको भी बताएंगे विस्तार से। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने किशनगंज पर तो दावा ठोका ही है, साथ ही साथ पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, कटिहार, सासाराम, पूर्णिया, नवादा, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि इन 12 लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारी जाएगी और यहां पर किसी भी दल को आने नहीं दिया जाएगा। यानी कि जेडीयू, आरजेडी, वाम दल, इन सबको किनारे करते हुए कांग्रेस ने इन सभी सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है और कांग्रेस का कहना है कि इन सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, चाहे जो हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किशनगंज जो लोकसभा सीट है इसको लेकर के जेडीयू की तरफ से खूब जोर शोर से तैयारी की जा रही है। तो जेडीयू क्या कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर के इस लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी? यानी कि अगर किशनगंज में जेडीयू भी अपना उम्मीदवार उतार देते हैं तो फिर जेडीयू और कांग्रेस के बीच में टक्कर हो सकती है और साथ ही साथ इस पर गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। जहाँ चाहे आप महागठबंधन को देख लीजिए या फिर इंडिया गठबंधन को देख लीजिए, क्योंकि महागठबंधन में जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन है और दोनों गठबंधनों के बीच अगर किशनगंज में टकराव होती है तो फिर ये जाहिर सी बात है कि देश में भी इसका असर पड़ेगा, जहाँ किशनगंज लोकसभा सीट को लेकर के। तो ऐसे में इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।